हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान जो कि आईआईटी जेईई और गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देखते हैं जो कि 1951 टू 56 था और ये प्लान जो था बेस्ड ऑन हरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। दिस प्लान emphasized toward द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस पे था, इरिगेशंस पे था, प्राइस स्टेबिलिटी और पावर और ट्रांसपोर्ट पे था। ठीक, दिस प्लान proved a success as agriculture production increased dramatically और ये प्लान जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज में। और इस प्लान के दरमियान जो है मेजर डैम्स प्रोजेक्ट जो है बनाया गया, जैसे वाकरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, ठीक है, वे स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही जो है 5 आईआईटी का जो है उद्घाटन हुआ, जो कि बहुत ही अपने आप में एक प्रोग्रेसिव रहा है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान, ये प्लान जो है महालानुबिस मॉडल्स पे बेस्ड है, जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं। दिस प्लान पेड अ मेजर एम्फेसाइसिस टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो इस मॉडल में जो है ज़्यादा फोकस किया गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और साथ ही साथ स्टील प्लांट जो था एक भिलाई में खोला गया, दुर्गापुर, राउरकेला वर स्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस प्लान। और चौथा पॉइंट क्या है इस सेकंड 5 ईयर प्लान में कि दिस टारगेट ग्रोथ रेट जो है वो 4.5 रखा गया था, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है 4.27, जो कि हद तक सही है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान जो था स्ट्रेस ग्रोथ इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, जो कि ज़्यादा फोकस्ड था एग्रीकल्चर पे भी और इंडस्ट्रीज पे बोथ। द प्लान एम टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, और ये एम था इस प्लान का कि 30% जो है नेशनल इनकम को बढ़ाना है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी जो है 30% से बढ़ाना है। बट इंडिया जो है फेल हो गया है, इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि 1962 में जो है चाइना के साथ वार था और पाकिस्तान के साथ 1965, और साथ ही साथ बैड मानसून्स होने के कारण भी जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान को अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाया। और टारगेट जो था 5.6% ग्रोथ रेट रखा गया था, बट ओनली 2.4% ही जो है ग्रोथ रेट हो पाया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1969 टू 74 में था। दिस प्लान emphasized toward द एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एडवांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कि मेनली बेस्ड emphasize द एग्रीकल्चर ग्रोथ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन पे बेस्ड था। और इस फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो है 14 मेजर इंडियन बैंक को जो है नेशनलाइज्ड किया गया, और टारगेट ग्रोथ रेट जो है 5.6% रखा गया, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है 3.3% ही हो पाया इस फोर्थ 5 ईयर प्लान में। ठीक, अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान। दिस फिफ्थ 5 ईयर प्लान लेट स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, चेकिंग इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एलिवेशन। तो इस सारे मेजर चीज पे जो है इस प्लान में था। दिस प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंसेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द डिफेंस पे भी था। ठीक है, कि सेल्फ रिलायंस होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, और साथ ही साथ डिफेंस भी जो है खुद होनी चाहिए। ठीक, और इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया इस फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, और उसके साथ साथ जो है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को भी जो है लॉन्च किया गया। when जनता गवर्नमेंट when the जनता पार्टी गवर्नमेंट came to a power, it terminate the plan in the fourth year itself 1978। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि जैसे ही जनता गवर्नमेंट पावर में आया तो जो है 1978 में जो इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद रोलिंग प्लान जो है लाया गया था। द टारगेट रेट जो है 4.4% रखा गया था, बट ग्रोथ रेट जो 5% पाया गया। रोलिंग प्लान देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो कि 1978 टू 80 तक था। जनता गवर्नमेंट जो है रिजेक्टेड द फिफ्थ 5 ईयर प्लान एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1978 टू 1983, बट दिस प्लान वाज अगेन रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट व्हेन इट कम इनटू पावर इन 1980s। जब वो 1980s में पावर में आए तो फिर इस प्लान को जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, फिर न्यू सिक्स 5 ईयर प्लान जो है मेड हुआ। ठीक, was built, the earlier one was substantially referred to as a rolling plan, और यहाँ तक हम लोग बोलेंगे कि ये रोलिंग प्लान था। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। सिक्स 5 ईयर प्लान, ओके, तो हम लोग देखते हैं सिक्स 5 ईयर प्लान।
This five-year plan marked the beginning of the economic liberalizations. ठीक है, this plan focused equally on the infrastructures and agricultures, और infrastructure और agricultures पे जो है ये plan ज़्यादा focus किया गया था. The sixth five-year plan was a great success to Indian economy. तो काफ़ी great success भी रहा हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि टारगेट ग्रोथ रेट जो है 5.2% और एक्चुअल ग्रोथ भी जो है लगभग उतना ही था. अब हम लोग देखते हैं सेवेंथ फाइव ईयर प्लान. दिस फाइव ईयर प्लान एम्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटीज पे बेस्ड था, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन पे बेस्ड था, जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, और जवाहर रोजगार योजना को भी जो है लॉन्च किया गया 1989 इसी सेवेंथ फाइव ईयर प्लान के अंदर में. द प्लान वॉज वेरी सक्सेसफुल रहा. द टारगेट ग्रोथ रेट वॉज 5%, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है 6% पे था. ओके, और एक पीरियड जो कि 1989 to 91, no five-year plan was implemented during this period due to the political instability. Only annual plan were made for the periods between 1990s and 1992. Okay, so in 1991, India faced a crisis in foreign exchange. Forex reserves left with the reserve of only US dollar $1 billion. Okay, see $1 billion ही बचा था. So at the time, Dr. Manmohan Singh launched India's free market reforms that brought the nearly bankrupt nations back from the ease. It was the beginning of the privatization and liberalization in India. ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1991 में जो है एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था. ओके, सो एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज अप्रूव द नेशनल फाइव ईयर प्लान. कौन नेशनल फाइव ईयर प्लान को जो अप्रूव करता है? प्लानिंग कमीशंस, या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर फाइनेंस कमीशन. ये तीनों में से सही आंसर क्या है? एट फाइव ईयर प्लान जो कि 1992 से 1997 तक था, और द एट फाइव ईयर प्लान एम टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज कंट्रोलिंग द पॉपुलेशंस ग्रोथ, poverty reduction, employment generation, strengthening the infrastructures पे बेस्ड था. और टारगेट जो था कि 5.6% रखा गया था, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट जो कि ओनली 6.8% हुआ. ठीक है, तो टारगेट से ज़्यादा ही जो एक्चुअल ग्रोथ रेट पाया गया इस 8 5 ईयर प्लान में. अब हम लोग आते हैं 9 5 ईयर प्लान. 9 5 ईयर प्लान gave priority to agriculture's rural development with a view to generating adequate productive employment and the eradication of the poverty, accelerating the growth rate of the economy with stable prices, take a prices stable, ensuring the food and nutritional security for the all. और चौथा पॉइंट की कंटेनिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशंस. ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि टारगेट ग्रोथ रेट 6.5%, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट 5.4% ही हुआ. अब हम लोग देखते हैं 10 5 ईयर प्लान जो कि 2002 से 2007 तक था. दिस 5 ईयर प्लान एम्स टू अचीव 8% एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द पीरियड 2002 से 2007, क्रिएशन ऑफ 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 years. थर्ड पॉइंट क्या है कि रिडक्शन इन जेंडर गैप्स इन लिटरेसी वेज रेट्स बाय एटलीस्ट 50% तक जो है इसको कम करना है, रिडक्शन करना है. ठीक है, reduction of poverty rates by 5% by 2007, और 20 points program was introduced किया गया, और the target growth rate जो 8.1% रखा गया, but actual 7.3% रहा. ओके, अब हम लोग देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान जो कि 2007 से 2012 था. accelerating growth rate of GDP from 8% to 20% and then maintain 10% in the late 12th 5 ईयर प्लान इन ऑर्डर टू डबल द पर कैपिटा इनकम. ठीक है, तो ये आप देख लीजिए 11th 5 ईयर प्लान और ये है 12th 5 ईयर प्लान. ओके, और इस कुछ क्वेश्चंस है. ओके, थैंक यू.